हे हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम पांडे एंड आज के इस वीडियो में ये जो आप बुक देख रहे हो रिच डैड पुअर डैड, इस बुक का जो 6th चैप्टर है, उस 6th चैप्टर का जो 3 मेन स्किल्स है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि वो 3 ऐसा स्किल्स है जो कि डेफिनेटली आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने में हेल्प करेगा। सो आप इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर जो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जल्द से जल्द ही इसका नेक्स्ट चैप्टर भी आने वाला है इस पूरी सीरीज में। तो फ्रेंड्स, इस बुक का जो 6th चैप्टर है वो है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। कहा जाता है कि यहाँ पे आपको हमेशा सीखने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि आप जब सीखने के लिए काम करोगे तो डेफिनेटली आपका जो फोकस होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। क्योंकि अगर जो आप पैसों के लिए काम करते हो तो आपका जो होता है डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, पैसों की तरफ आपका माइंड चला जाता है। और अगर जो आपका डायरेक्शन के बीच में डिस्ट्रैक्शन आ जाता है तो डेफिनेटली जो है आपका जो आउटपुट होता है वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि आप हमेशा सीखने के लिए काम कीजिए, क्योंकि जो पैसा है वो कम्प्लीटली बाई प्रोडक्ट है। अगर जो आप अच्छा काम करोगे तो डेफिनेटली आपके पास पैसा आएगा, वो आपको चेस करेगा। लेकिन अगर जो आपका फोकस कम्प्लीटली पैसों की तरफ रहेगा तो आपका जो आउटपुट है वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप हमेशा जो आपका जो फोकस होना चाहिए कम्प्लीटली लर्निंग पे होना चाहिए, अर्निंग पे नहीं। लर्निंग अगर जो आपका अच्छा है तो अर्निंग आप ऑटोमेटिकली होगा। दोस्तों, यहाँ पे जो पहला स्किल्स है वो है मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये जो स्किल्स है ना, कैश फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है और ये आपको लाइफ में खास करके फाइनेंशियली ग्रो होने में या फिर लाइफ में सक्सेसफुल होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए, कैश फ्लो का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके पास जितना भी पैसा होता है आप उसको किस तरीके से खर्च करते हो। आपके पास जो भी पैसा, उसके लिए आपके पास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग है या नहीं। आप जो भी पैसे को खर्च कर रहे हो वो पैसा आप कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो, कितना पैसा आप अपने फैमिली के लिए खर्च कर रहे हो, कितना पैसा को आप सेविंग में लगा रहे हो, कितने पैसे को आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं ये कैश फ्लो में आता है। और अगर जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट सुधर गया तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आपका जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो टाइम टू टाइम काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा सुधर जाएगा। देखो, अगर जो आप एक बिजनेसमैन हो तो आपके पास कंप्लीट प्लानिंग होना चाहिए कि आप कितना पैसा आपका डेली का ट्रांजैक्शन होता है, कितना पैसा आपका डेली अकाउंट में आता है। अगर जो आप उधारी भी देते हो कस्टमर को तो आप कितना पैसा डेली उसको उधारी देते हो, कितने दिनों के लिए आप उसको उधारी देते हो, कितने बिल तक उधारी देते हो। मान लेते हैं कि कोई भी कस्टमर आता है आपके पास और महीने में वो आपसे 5 बार उधारी ले जाता है और आपका जो पैसा हो कभी 3 महीने में पे करता है, कभी 6 महीने में पे करता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो है ना फाइनेंशियल प्लानिंग जो है काफ़ी गड़बड़ा जाता है। तो अगर जो आप किसी कभी कस्टमर को उधारी देते हैं तो आपके पास एक कैलकुलेटेड प्लानिंग होना चाहिए। आपका जो भी कंपनी है, जो भी है, आप जो भी छोटा सा बिजनेस या बड़ा सा बिजनेस, आपके पास एक एग्जैक्ट पॉलिसी होनी चाहिए कि आप मैक्स टू मैक्स कस्टमर को इतने अमाउंट तक उधारी दोगे, इतने दिनों के लिए उधारी दोगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप 2 महीने तक उधारी दोगे, उसके अलावा आप तीन बिल तक उधारी दोगे। ये मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, आप 4 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर का जो है आपकी तरफ जो है ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा और कस्टमर को भी पता रहेगा कि हाँ भाई, ये जो मतलब ये बंदा जो बिजनेस करता है ये एक पॉलिसी पे काम करता है। अगर जो मैं 3 से ज़्यादा बिल्स का इससे उधारी लूंगा तो ये नहीं देगा, या फिर 2 महीने के बाद अगर जो 2 महीने से ज़्यादा मैं ड्यूरेशन से अगर जो करता हूँ तो भी ये उधारी नहीं देगा। तो ये जो मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो है, ये स्किल्स को आप डेफिनेटली डेवलप कीजिएगा। इससे होगा क्या कि आपका जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा सुधर जाएगा। फ्रेंड्स, जो दूसरी जो स्किल्स है वो है मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप अपने लाइफ में हर छोटी छोटी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो। अगर जो आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने पढ़ाई को किस तरीके से मैनेज करते हो। अगर जो आप एक प्रोफेशनल हो तो आप अपने काम को किस तरीके से मैनेज करते हो, अपने फैमिली को किस तरीके से मैनेज करते हो, अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से मैनेज करते हो, अपने फ्रेंड्स को किस तरीके से मैनेज करते हो, कितना टाइम आप सोशल मीडिया पे बिताते हो, कितना समय आप अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए बिताते हो, कितना समय आप खुद सेल्फ स्टडी के लिए बिताते हो। सब सारी जो चीज़ें हैं जो कि हम लोग अपनी लाइफ में डेली करते हैं, तो डेली हैबिट ही हमारा फ्यूचर बनाता है। क्योंकि आप चाह करके भी आप अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते। अगर जो आपको अपने फ्यूचर को चेंज करना है तो पहले आपको अपने डेली हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। और अगर जो आप वही डेली हैबिट जो है आपका फ्यूचर को बनाता है, तो इसलिए जो मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम जो पॉइंट है जिसमें कि आप छोटी छोटी चीज़ों को जो डेली लाइफ में हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो आपको इस चीज़ पे हम ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये जो छोटा छोटा चीज़ है ना जिसको हम लोग कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, उसी का लॉन्ग टर्म में जा करके बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और वही आपको सक्सेसफुल बनाता है अपनी लाइफ में। आप इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, तीसरा जो स्किल्स है उसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ पीपल।
देखो, मैनेजमेंट ऑफ पीपल ये बहुत बड़ा स्किल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है। ये स्किल्स लाइफ में आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है और आपको सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता है। आप ये देख लो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस बंदे के पास टेक्निकल स्किल्स अच्छा होता है उसका ग्रोथ जो होता है 20 to 30% होता है। जिस बंदे के पास अच्छा मैनेजिंग स्किल्स होता है उसका ग्रोथ 50 to 60% होता है। लेकिन जिस बंदे के पास पीपल स्किल्स होता है उसका ग्रोथ अनलिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि जिस बंदे के पास पीपल स्किल्स है वही मोस्ट ऑफ द टाइम जो है क्लाइंट से डील करता है। क्योंकि जिसके पास पीपल स्किल्स नहीं है ना, वो क्लाइंट को डील नहीं कर पाएगा। क्लाइंट को डील वही करता है जो कस्टमर को अच्छे तरीके से अपने बातों से इन्फ्लुएंस कर पाए। और क्योंकि जो बंदा कस्टमर को अपनी कंपनी में लाता है उसका सबसे ज़्यादा औकात होता है और उसको लोग सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं। क्योंकि कंपनी में अगर जो कस्टमर नहीं आएगा तो कंपनी में पैसा नहीं आएगा। पीपल स्किल्स का एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। आप हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं को आप ले लो। उनके पास टेक्निकल स्किल्स बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनके पास जो है पीपल स्किल्स है। इस वजह से पूरी दुनिया उनको लोहा मानता है। यहाँ तक कि जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, या फिर इजराइल का जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, ऐसे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो भी मोदी जी को लोहा मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी के पास पीपल स्किल्स है। और वो पीपल स्किल्स की वजह से आज पूरी दुनिया में हर जगह जाते भी हैं और अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं और फिर वापस इंडिया आते हैं। तो यही जो स्किल्स है मोदी जी के पास, जो कि उनको दुनिया का बेस्ट लीडर बनाता है। और मोदी जी अलग अलग कंट्री में जाके विजिट भी करते हैं और हर कंट्री से अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं। उसका रीजन एक ही है कि उनके पास पीपल स्किल्स है। जिनके पास पीपल स्किल्स नहीं है ना, उसका अगर सबसे पहले जो रिलेशनशिप है बिल्कुल जीरो रहता है। क्योंकि पीपल स्किल्स आपको किसी भी फील्ड में आप हो, चाहे आप एक जॉब कर रहे हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो या फिर रियल एस्टेट में, आप किसी भी फील्ड में हो, अगर जो आपके पास पीपल स्किल्स होता है तो मैं डेफिनेटली बताता हूँ कि आपका जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होता है किसी भी फील्ड में। इसलिए आपको भी लाइफ में अगर जो ग्रो करना है तो पीपल स्किल्स को सबसे ज़्यादा ग्रो कीजिएगा। क्योंकि जो पीपल स्किल्स है ना, आपको अनलिमिटेड ग्रोथ देगा किसी भी फील्ड में। सो मैंने जो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट बताया, जो पहला था मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, दूसरा था मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, तीसरा था मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो आप डेफिनेटली इस तीनों स्किल्स पे काम कीजिएगा, इस तीनों स्किल्स को ग्रो कीजिएगा। क्योंकि ये 3 स्किल्स जो है डेफिनेटली आपको मिलेनियर भी बना सकता है और फ्यूचर में आपको बिलियनियर भी बना सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। एंड अगर जो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर।